नमस्कार, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र प्रथम है और मैं हूं आपके साथ हिमानी। बुलेटिन में हम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर, लेकिन उससे पहले एक नजर डालेंगे इस वक्त की सुर्खियों पर। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल खोडलधाम गए और नरेश पटेल से मिले। आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल अचानक खोडलधाम पहुंची। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज यानी कि मंगलवार को यहां गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाए गए एक स्टार्टअप मंच की शुरुआत की। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात आतंकियों ने उनके घर में गला दबाकर हत्या कर दी। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के सदन के नेताओं के सदन के सुचारू संचालन के लिए सुझाव मांगे, क्योंकि उन्होंने यहां अपने आवास पर उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। तो चलिए बुलेटिन की खबरों को देखते हैं विस्तार से और बात करते हैं आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल शनिवार को खोडलधाम में हुए एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की बेटी अनार पटेल खोडलधाम गए और नरेश पटेल से मिले। आनंदीबेन की बेटी अनार पटेल अचानक खोडलधाम पहुंची और यहां उन्होंने मंदिर में दर्शन किए। मंदिर में दर्शन करने के बाद अनार पटेल और खोडलधाम के अध्यक्ष नरेश पटेल के बीच बैठक हुई। इस बारे में खोडलधाम के सूत्रों ने बताया कि जब नवरात्रि चल रही थी तब अनार पटेल की माताजी के दर्शन करने आए थे। उनकी यात्रा का कोई राजनीतिक महत्व नहीं था और ऐसी कोई चर्चा नहीं हुई थी। अरविंद केजरीवाल और भगवत मान ने शनिवार को राजकोट में कटवा पटेल समाज द्वारा आयोजित खोडलधाम में रासोत्सव और युवा क्लब रासोत्सव में शिरकत की। आम आदमी पार्टी जहां गुजरात में अपना राजनीतिक पैर जमाने की कोशिश कर रही है, वहीं गुजरात की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाले पाटीदार समाज के शीर्ष नेता कांग्रेस के प्रवेश के बाद अन्य 2 प्रमुख राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच दौड़ में शामिल हो गए हैं। उनके शीर्ष नेता केजरीवाल की यात्रा के बाद आनंदीबेन की बेटी अनार पटेल ने खोडलधाम का दौरा किया और नरेश पटेल के साथ बैठक के इस मुद्दे पर चर्चा शुरू हुई कि अनार पटेल कुछ संदेशा लेकर आए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज मंगलवार को गुजरात विश्वविद्यालय द्वारा महिला उद्यमियों के लिए बनाए गए एक स्टार्टअप मंच की शुरुआत की। राष्ट्रपति दौरे पर वह अपनी यात्रा के दूसरे दिन गुजरात विश्वविद्यालय में एक कार्यक्रम में शिक्षा तथा जनजातीय विकास से संबंधित विविध परियोजना का भी उद्घाटन किया। हर 7 महिला उद्यमियों के लिए गुजरात विश्वविद्यालय की एक पहल है। मुर्मू राष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार गुजरात आए हैं। सोमवार को उन्हें गांधीनगर में एक समारोह में 1330 करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन किया था। उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि भी अर्पित की थी। इनोवेशन में अग्रणी रहना स्वाभाविक है। इस यूनिवर्सिटी के कैंपस में 450 से अधिक स्टार्टअप कार्य कर रहे हैं और उनके द्वारा रोजगार के अवसर प्रदान किए गए हैं। मुझे ये ज्ञात हुआ है कि वर्तमान में इस यूनिवर्सिटी द्वारा 125 से अधिक महिलाओं द्वारा नेतृत्व प्रदान किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को सक्रिय सहयोग दिया जा रहा है। सिर्फ यही नहीं, करीब 15,000 महिला उद्यमी ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से इस इनोवेटिव से जुड़े हुए हैं। ऐसे स्टार्टअप फ्रेंडली यूनिवर्सिटी में महिला उद्यमियों के लिए समर्पित हर स्टार्ट नामक स्टार्टअप प्लेटफॉर्म का उद्घाटन करना मेरे लिए बहुत गौरव की बात है। गृहमंत्री अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे के बीच डीजी जेल हेमंत लोहिया की सोमवार देर रात आतंकियों ने उनके घर पर ही गला रेतकर हत्या कर दी। हत्या के बारे में उनके शव को जलाने की भी कोशिश की गई। फिलहाल पुलिस ने सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। इस वारदात में अंजाम उनके ही नौकर यासिर ने दिया। यह आतंकी उनके घर में नौकर बनकर रह रहा था। हत्या के करीब 10 घंटे बाद मंगलवार सुबह यानी कि आज सुबह आतंकी संगठन पीपुल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट यानी कि PAFF ने लोहिया की हत्या की जिम्मेदारी ली है।
PFF ने सोशल मीडिया के जरिए इस बात की जानकारी दी है, यह संगठन जेल से जुड़ा है। इसने अपनी प्रेस रिलीज में कहा कि यह गृह मंत्री को हमारा छोटा सा तोहफा है, हम किसी को भी कभी भी कहीं भी मार सकते हैं। इस घटना के बाद ये यासिर फरार है। पुलिस ने यासिर की तलाश शुरू कर दी है। जम्मू जोन को ADGP मुकेश सिंह ने कहा कि लोहिया का गला भेदा गया है, उनकी बॉडी पर जलाने के निशान मिले हैं। शुरुआती जांच में पता चला है कि वारदात के पहले लोहिया ने अपने पैरों में ऑयल लगवाया था। उनके पैरों पर सूजन थी। हत्यारे ने केचप की बोतल से उनका गला काट डाला और उनके शव को जलाने की कोशिश की। परिवार के लोग चीख सुनकर दौड़े। पुलिस ने बताया कि पहले तकिए के दबाकर मारने की कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर जम्मू पहुंच गए हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने उनका स्वागत किया। यात्रा के पहले दिन यानी 4 अक्टूबर की सुबह वैष्णो देवी मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। पूजा करने के बाद जम्मू में अलग अलग परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। इसके बाद राजौरी में एक जनसभा को संबोधित भी करेंगे। साथ ही वहां कई विकास परियोजनाओं का शुभारंभ करेंगे। साथ ही वहां रहने वाले पहाड़ियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने की घोषणा कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी अंजवापूछ बारामूला में पहाड़ियों की बड़ी आबादी है। 5 अक्टूबर को श्रीनगर में राजभवन में होने वाली बैठक में जम्मू कश्मीर में सुरक्षा स्थिति की समीक्षा करेंगे। श्रीनगर और बारामूला में अलग अलग प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात भी करेंगे। अमित शाह 4 अक्टूबर के शाम श्रीनगर पहुंचेंगे। यहाँ कोई भाजपा नेता से मुलाकात करेंगे। श्रीनगर में शाह उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक में भाग लेंगे। बैठक में पुलिस, CPF और जम्मू कश्मीर के केंद्रीय की खुफिया एजेंसी के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने सोमवार को राज्यसभा के सदन नेताओं से सदन के सुचारू संचालन के लिए सुझाव मांगे, क्योंकि उन्होंने यहां अपने आवास पर उनके लिए रात्रि भोज की मेजबानी की। सूत्रों ने बताया कि राज्यसभा में सदन के नेता पीयूष गोयल, कांग्रेस के शक्ति गोहिल, समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव, बिचरत की सुष्मिता पात्रा, अनाद्रबुक के थम्बी दुरई, वैसार की कांग्रेस के सांसद विजय साई रेड्डी और आम आदमी पार्टी के संजय सिंह मौजूद रहे थे। कांग्रेस के दिग्गज नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी को राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में अपना इस्तीफा दे दिया है, क्योंकि वह पार्टी अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। रात्रि भोज से पहले नेताओं ने संसदीय कार्यवाही पर चर्चा की है। सूत्रों ने बताया कि रात्रि भोज दौरान धनखड़ ने नेताओं से सुझाव मांगा कि कैसे सदन की कार्यवाही बिना किसी व्यवधान के सुचारू रूप में चल सके। उन्होंने कहा कि धनखड़ का विचार था कि गतिरोध को बातचीत के जरिए और सदन के कामकाज से समझौता किए बिना सुलझाया जा सकता है। उन्होंने फ्लोरलेट्स और सरकार के बीच लगातार बातचीत की जरूरत को भी रेखांकित किया। 11 अगस्त को उपाध्यक्ष का पदभार संभालने वाले धनखड़ राज्यसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और शीतकालीन सत्र के दौरान पहली बार उच्च सदन की कार्यवाही की अध्यक्षता करेंगे। हालांकि पार्टी के विभिन्न नेता धनखड़ को उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद से बुला रहे हैं, लेकिन राज्यसभा के फ्लोर नेताओं के साथ यह उनकी पहली औपचारिक बातचीत थी। भारतीय वायुसेना दिवस की तैयारी चंडीगढ़ के सुखना झील में चल रही है, जिसमें लड़ाकू विमान, परिवहन विमान और हेलीकॉप्टर, विशेष रूप से चिनूक लिफ्ट हेलीकॉप्टर एक ड्रेस रिहर्सल में भाग ले रहे हैं। चंडीगढ़ में सुखना झील के ऊपर 8 अक्टूबर को वायुसेना फ्लाई पास्ट आयोजित किया जाएगा। पहली बार ऐतिहासिक रूप से IAF ने वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई पास्ट को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से बाहर स्थानांतरित कर दिया है। इससे पहले दिन में स्वदेशी रूप से विकसित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर के पहले बैच को प्रचंड करार दिया गया था, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में भारतीय वायुसेना में शामिल किया गया था, जिससे भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को महत्वपूर्ण बढ़ावा मिला है। इंडक्शन इवेंट राजस्थान के जोधपुर में हुआ, जहां नवनियुक्त चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS अनिल चौहान केंद्रीय मंत्री के साथ शामिल हुए। इस कार्यक्रम में बोलते हुए सिंह ने कहा कि LCH हमारी क्षमता में सुधार करेगा और रक्षा उत्पादन का विस्तार करेगा। रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए भारत की प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करेगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि नवरात्र और योद्धाओं की भूमि राजस्थान में LCH को शामिल करने के लिए इससे बेहतर समय नहीं हो सकता था। LCH को दशकों के अनुसंधान और विकास का परिणाम, लंबे समय से हमलावर हेलीकॉप्टर की आवश्यकता थी और 1999 के कारगिल युद्ध के दौरान इसकी आवश्यकता को गंभीरता से महसूस किया गया था।
SH को 2 दशकों के अनुसंधान और विकास का परिणाम है और IF में इसका शामिल होना रक्षा उत्पादन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, ऐसा उन्हें सिंह ने बताया था। प्रसिद्ध पंजाबी गायक अल्फाज उर्फ अमरजोत श्री पवार अस्पताल में अब गंभीर अवस्था में है। इस बात की जानकारी गायक और रैपर हनीश सिंह ने दी है। अल्फाज हाथापाई के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अल्फाज के घायल होने की जानकारी दी हृदय सिंह उर्फ हनीश सिंह ने इंस्टाग्राम पर साझा थी। उनके बाद में दोषियों को पकड़ने के लिए पंजाब पुलिस के धन्यवाद दिया गया। सोमवार को हनीश सिंह ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया और लिखा, अभी अल्फाज को देखने अस्पताल गया था, उनकी हालत अभी भी गंभीर है और वो ICU में है, कृपया उनके लिए दुआ कीजिए। पंजाब पुलिस के अनुसार घायल अल्फाज पंजाब के मोहाली में सड़क किनारे एक ढाबे में गए थे, जहां ढाबे के एक पूर्व कर्मचारी और उसके साथियों ने कथित तौर पर घायल पर हमला किया और भाग गए। पुलिस ने घायल के साथ मारपीट करने के आरोप में आरोपी विक्की के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस ने बताया कि गायक अपने दोस्तों गुरप्रीत तेजी और कुलजीत के साथ रात का खाना खाकर बाल ढाबा से बाहर आ रहे थे। उसी दौरान उन्होंने देखा कि विक्की और ढाबे के मालिक के बीच पैसे के लेन देन को लेकर कहासुनी चल रही है। इस मामले में दखल देना गायक को भारी पड़ गया। कनवूड लांडरा रोड पर पाल ढाबा है, तो वहाँ पर अल्फाज और उनके 3 फ्रेंड्स जो हैं वो रात को डिनर के लिए गए थे। वहीं पर एक उनका पुराना जो ढाबे वाले का कोई वर्कर है, वो उसकी कुछ पेमेंट पेंडिंग थी ढाबे वाले के साथ, तो उनकी आपस में उसकी तकरार चल रही थी। मीनवाइल अल्फाज ने ढाबे वाले को रिक्वेस्ट किया कि उसका जो पेमेंट है, वो जो भी उसका हिसाब है, क्योंकि वो गरीब है तो उसको देखकर वो कर देना चाहिए। इसके बाद अल्फाज जो है वो वॉशरूम चला गया। मीनवाइल ये जो उनका वर्कर था, इसके मन में आया कि वहाँ एक टाटा एस टेम्पू था कि उसने अपने घर जाने के लिए कि मैं ये ले जाता हूँ, जो कि ढाबे वाले का था। उसने काफ़ी तेज़ी से वो टेम्पू वहाँ से स्टार्ट किया और उसकी बिना लाइट्स ऑन किए उसको चला दिया। अल्फाज जो है वॉशरूम गए हुए थे, तो वहाँ से जो वापस आ रहे थे तो एकदम से उसके सामने आ गए, जो ये टेम्पू है उनको हिट कर गया। तो इस वजह से उनको चोटें आई, तो फोर्टिस में जो है एडमिटेड हैं। जो ये विक्की है, ये इसको अरेस्ट कर लिया गया है और अल्फाज की जो स्टेटमेंट है वो फोर्टिस में जो है हमारे पुलिस वहाँ से ले आई थी और उनकी स्टेटमेंट के मुताबिक जो है FIR अंडर सेक्शन 279, 337, 338 वो रजिस्टर कर दिया है और विक्की को हमने अरेस्ट कर लिया है। अल्फाज इज़ आउट ऑफ डेंजर, ही इज़ डूइंग वेल। उसके जो है चोट थोड़ा है, उसको रिकवर होने में थोड़ा लगेगा टाइम, बट ही इज़ आउट ऑफ डेंजर। इट्स अंडर इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि ये परसों की बात है, तो अभी इस हमारे क्योंकि हमने इसको जो अभी अरेस्ट किया, इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो जैसा भी होगा उसके मुताबिक उसकी कार्रवाई की जाएगी। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। भिगोना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, पर कौन बोला? रेसिपी फॉलो करना पड़ेगा। थोड़ा रोस्ट, थोड़ा फ्राई, थोड़ा लो, थोड़ा हाई, थोड़ा अपना वाला ट्राई। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट, मेरा ट्विस्ट। वंडम मसालों की रेंज है तैयार, जिन्हें है आपके ट्विस्ट का इंतजार। अमृतसरी छोले, मेरे वाले छोले। वंडम मसाला। मेरा ट्विस्ट, मेरा टेस्ट। शम्मी बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को। ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो अमेज़न से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है। अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान, बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए, सब हिंदी में। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे की खबर की। बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर से बिलासपुर में एम्स के लोगों को समर्पित करेंगे।
ठाकुर धर्मशाला के निकट टंडा स्थित राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र केंद्रीय संघ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स का उद्घाटन करेंगे और यह राज्य के लोगों के लिए एक और गर्व का क्षण होगा। ठाकुर ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास में पहली बार डॉक्टरों के 500 नए पद एक बार में भरे जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने प्रशिक्षु MBBS छात्रों के लिए मासिक वजीफा राशि 17,000 रुपए से बढ़ाकर 20,000 रुपए करने की घोषणा कर दी और कार्यक्रम के आयोजकों के लिए अपने विवेकाधीन कोष में 5 लाख रुपए की राशि की भी घोषणा की है। ठाकुर ने इस अवसर पर कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय मेडिकल कॉलेज देश के शीर्ष मेडिकल कॉलेज के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि एक सर्वेक्षण के अनुसार कॉलेज ने देश के सभी मेडिकल कॉलेजों में अपनी समग्र रैंकिंग में 35 से 13 तक सुधार किया है। ठाकुर ने यह भी घोषणा की है कि धर्मशाला विधानसभा क्षेत्र के योल में एक नया उप तहसील कार्यालय खोला जाएगा और भटोई के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अपग्रेड किया जाएगा। इस मौके पर विधायक अरुण कुमार और विशाल निहरिया भी मौजूद थे। लिए बहुत खुशी का यह क्षण है कि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 5 तारीख को पहले बिलासपुर में ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टीट्यूट का इनॉग्रेशन के लिए आ रहे हैं और उसके साथ में 3 प्रोजेक्ट और भी है जिनका इनॉग्रेशन और फाउंडेशन स्टोन होना है। वहाँ से फिर कुल्लू दशहरा जो हमारा एक ऐतिहासिक यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक मेला होता है, इस दशहरे के बीच में आकर के ये पहली बार होगा हिमाचल के इतिहास में कि देश के कोई प्रधानमंत्री रथ यात्रा को देखने के लिए और रघुनाथ जी के दर्शन करने के लिए, आशीर्वाद लेने के लिए कुल्लू के यहाँ ढालपुर के मैदान पे। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शनिवार को कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर में एम्स के लोगों को समर्पित करेंगे। ठाकुर धर्मशाला के निकट टांडा स्थित राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय के छात्र केंद्रीय संघ द्वारा आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रम में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मोदी 5 अक्टूबर को बिलासपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्था यानी कि एम्स का उद्घाटन करेंगे। उज्जैन में बरसों पुरानी परंपरा आज फिर निभाई गई। महाअष्टमी पर कलेक्टर और एसपी ने देवी मां को शराब का प्रसाद चढ़ाया। उसके बाद कलेक्टर और एसपी कुछ दूर तक शराब की झंडी लेकर पैदल चले और 27 किलोमीटर तक शराब की धार चढ़ाकर अलग अलग भैरव मंदिरों में शराब का भोग लगाया गया। उज्जैन में नवरात्रि की अष्टमी पर नगर पूजन हुआ। इसमें 24 खंभा माता मंदिर में आरती की गई। परंपरा के अनुसार कलेक्टर और एसपी आरती में शामिल हुए। दोनों ने महालया और महामाता को मदिरा पिलाकर शहर को कोरोना महामारी से निजात दिलाने की प्रार्थना की। मान्यता है कि यहाँ माता की पूजा राजा विक्रमादित्य करते थे। इसी परंपरा का निर्वाह चलादेश और एसपी करते चले आ रहे हैं। कलेक्टर आशीष सिंह और एसपी सत्येंद्र शुक्ला ने माता को मदिरा का भोग लगाया। उसके बाद 27 किलोमीटर तक शहर में शराब की धार चढ़ाकर अलग अलग भैरव मंदिरों में शराब का भोग लगाया गया। उज्जैन कलेक्टर और एसपी कुछ दूर तक शराब की हांडी लेकर पैदल चले। नगर की सुख शांति के लिए पूजा की जाती है। जो यहाँ का राजा जो था विक्रमादित्य, उनने शुरू करी थी। यहाँ से 27 किलोमीटर दूर तक ये पूरे नगर में होते हुए हंडी बोड़ बेरू महाराज के वहाँ खत्म हो जाती है। राजा विक्रमादित्य के समय से ही नगर पूजा का प्रावधान उज्जैन के इतिहास और परंपरा में रहा है। कई सारे इसके पुराने उदाहरण मिलते हैं। आज सौभाग्य की बात है कि पुनः मुझे इस पूजा को करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। महाअष्टमी के दिन मदिरा का भोग लगा के 24 खंभा देवियों को, उसके बाद में सभी प्रमुख मंदिर और सभी जगहों पर मदिरा की धार चढ़ाते हुए ये पूजा संपादित करी जाती है और गढ़कालिका में इस पूजा का समापन होता है। जो परंपरा है उसका ये महत्व है कि सभी प्रकार की विपत्तियां, सभी प्रकार के संकट टालने के लिए इसको किया जाता है और उसी का पालन करते हुए मेरे द्वारा पूजा संपादित करी गई। दुर्गा अष्टमी के अश्विन शुक्ल दुर्गा अष्टमी के बरोबर माता 24 खंभा माता से माननीय जिलाधीश महोदय द्वारा नगर पूजा आरंभ की गई है। माता जी का संपूर्ण षोडश उपचार पूजन के पश्चात मदिरा का भोग लगाया गया है और संपूर्ण शहर में मदिरा की धार प्रवाह होते हुए एवं संपूर्ण शहर के राजा विक्रमादित्य के समय के मंदिरों का देव पूजन अर्चन करते हुए सायंकाल 7:30-8 बजे तक हांडी भोर भैरव पर पूजा का समापन होगा और यहाँ मदिरा का भोग लगा गया है और सारे धर्म प्रेमी जनताओं ने मदिरा का सेवन प्रसाद किया है। बात करते हैं गुजरात के वडोदरा में गरबा के बाद दो गुट आपस में भिड़ गए।
जिसके बाद तनाव का माहौल पैदा हो गया। घटना सावली की है, जहां दो गुट के लोगों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी की, जिसकी सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने 40 लोगों को गिरफ्तार किया है। वहीं इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दी गई है। बताया जा रहा है कि नवरात्र उत्सव के दौरान गरबा खेलने के लिए गए एक समुदाय के 150 से 200 लोग पर हमला हुआ, जिसके बाद दोनों गुट के बीच पथराव हुआ, जिसमें कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरे मामले में पुलिस ने अब तक 40 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। वहीं मामले में एफआईआर भी दर्ज कर ली गई है। वडोदरा ग्रामीण पुलिस अधिकारी PR पटेल के मुताबिक मुसलमानों का कहना कि एक त्योहार आने वाला है, जिसको लेकर कुछ स्थानीय लोगों ने धार्मिक झंडों को पोल पर बांधा था, जो ठीक मंदिर के पास था। हिंदू समाज के लोगों ने इस पर आपत्ति व्यक्त की और कहा कि उनकी धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने एक विचित्र बयान जारी कर दिया गया है। कहा कि भारत में झिलजार त्वचा रोग वायरस नामी ब्याज से आए गए 8 चीतों द्वारा फैलाया जा रहा है। यह ध्यान देने से योग्य के चीता अफ्रीकी राष्ट्र से आए थे और इन्हें पिछले महीने में मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ दिया गया था, जबकि झिलदार त्वचा रोग चीन 3 महीने से अधिक समय से बना हुआ है। इसके अलावा दावे के अवैज्ञानिक होने और किसी समय रेखा में कोई आधार नहीं होने के अलावा नेता ने यह भी कहा है कि वे नाइजीरिया जीते थे, वो जो वे नहीं है। इन गैर सूचित टिप्पणियों को करते हुए राजनेताओं ने आत्मविश्वास से कहा है कि चीता नाइजीरिया से है और इन्हें किसानों के खिलाफ एक साजिश के तहत लाया गया है। पटेल को यह कहते हुए सुना गया कि किसानों को नुकसान पहुंचाने के लिए इस भाजपा सरकार ने जानबूझकर व्यवस्था की है। केंद्र के अनुसार जुलाई में झिलदार वायरस के प्रकोप की पुष्टि हुई थी और सितंबर में मध्य तक देश भर में इस बीमारी ने 67,000 से अधिक मवेशियों की जान ले ली थी। पटोले के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा विधायक राम कदम ने कहा कि कांग्रेस को नामीबिया चीतों के एक कांटेदार वायरस के प्रकोप को सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए। यहाँ सापद है वह महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष बनने के बाद से सुर्खियों में है। उन्होंने जो आरोप लगाए हैं वे पूरी तरह से निराधार है और अगर कांग्रेस नेतृत्व के पास इस तरह का तर्क है तो पूरी कांग्रेस पार्टी को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाना चाहिए। कदम ने रिपब्लिक बात करते हुए उन्होंने बताया था, ये लंपी जो बीमारियां है, क्योंकि देश में इतना 75 साल अपने देश को आज़ादी हुई है और उसके पहले भी अगर इतिहास देखा जाए तो गाय, बैल, भैंसी, इनके ऊपर कभी भी बीमारियां इस तरह की नहीं आई और इस तरह से जानवर मरते हुए भी हमने नहीं देखा। लेकिन अब मरने के कारण क्या, इसमें भी जाने की गरज है। ये लंपी रोग यानी क्या, ये लंपी रोग जो है नाइजीरिया करके एक देश है, वहां पर ये कई सालों से था और ये चित्ता भी जो लाया गया है उधर से ही लाया गया है। तो चित्ते के चिट्ठे और गैया के चिट्ठे ये दोनों समान आते हैं। ये केंद्र की सरकार ने जानबूझकर किसानों का नुकसान करने के लिए ये व्यवस्था बनाई है। अब चित्ता लाने से क्या बेरोजगारी हटने वाली है? चित्ता लाने से गरीबी हटने वाली है या महंगाई कम होने वाली है? पर जिस तरह से बीजेपी इवेंट करती है और एक तरफ गैया हमारी माँ है ऐसे बोलते हैं, गैया का जिस तरह से किसानों को बर्बाद करने की व्यवस्था बीजेपी ने की, अब किसान को भी समझ में आया कि बीजेपी ये किसान विरोधी है। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री ने जब 3 काले कानून के विरोध में 1 साल के ऊपर किसानों ने जब आंदोलन किया था दिल्ली की सीमाओं पे, तब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा में कहा था कि किसान ये आतंकवादी है, नक्सलवादी है, ये खालिस्तानी है और ये आंदोलनजीवी है। अब देश के अन्नदाता के बारे में इस तरह से वक्तव्य देश के प्रधानमंत्री करते हैं तो ये देश के किसानों के प्रति कितनी सहानुभूति है। तब गैया जिनकी माँ थी उसको और उन किसानों को जो इसका पालन करते हैं उनको बर्बाद करने की व्यवस्था केंद्र की बीजेपी की सरकार की तरफ से है और इसलिए आज भी उसके पास, देश के पास ये लंपी बीमारी दूर करने का कोई इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं। प्रधानमंत्री ने कहा था बीच में कि हमारे पास सब है, तो जानवर बचाने के लिए इनके पास क्यों नहीं अभी तक शासन उस तरह से कार्रवाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शारदीय नवरात्र की 9वीं तिथि को यानी कि मंगलवार आज गोरखनाथ मंदिर स्थित भवन में विधि विधान के साथ परंपरागत कन्या पूजन किया
उन्होंने मां भगवती के 9 स्वरूपों का प्रतीक 9 कन्याओं, एक बटुक भैरव के 5 पखार कर पहले पूजा अर्चना की। उसके बाद अपने हाथों से भोजन कराकर दक्षिणा साथ उनकी विदाई की। इस दौरान मंदिर में पहुंची अन्य कन्याओं को भी उसी श्रद्धाभाव से भोजन कराया गया और विदाई की गई है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि मातृशक्ति की आराधना हमारे देश की संस्कृति है, इसलिए नवरात्र के 9वें दिन कन्या पूजन का विधान है। सबसे पहले उन्होंने बारी बारी में थार में 9 कन्याओं और एक बटुक भैरव को खड़ा करा, उनका पाव पर रखा। उसके बाद टीका लगाकर चुनरी उठाकर और आरती उतारी। पूजा के बाद कन्या भोज का कार्यक्रम शुरू हुआ। मुख्यमंत्री एक एक सभी कन्याओं के पास गए और उनकी थाली में अपने हाथों से भोजन परोसा और बाकायदा पूछ कर खिलाया। इस दौरान वह बच्चों को दुलारते भी नजर आए। भोजन के बाद मुख्यमंत्री ने सभी कन्याओं को अपने हाथ से दक्षिणा देकर सम्मान के साथ विदा किया। मुख्यमंत्री ने पूजा कर बच्चे प्रसन्न नजर आए, कुछ ने तो प्रतिक्रिया भी दी। बोले, योगी बाबा बहुत अच्छे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे मां भगवती के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की वैदिक मंत्रोच्चार के साथ आराधना की। मेरी अपील होगी पूरे प्रदेशवासियों से कि पर्व और त्योहार विगत 2.5 वर्ष से कोरोना जैसी महामारी के बाद उन्हें सामूहिक रूप से इस आयोजन के साथ जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। यद्यपि जगतजननी मां भगवती की बड़ी कृपा थी कि दोनों बार पर्व और त्योहार में किसी भी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं थी। आयोजन थोड़ा बहुत कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संपन्न हुए थे। इस बार इस सदी की सबसे बड़ी महामारी से काफ़ी हद तक उसे नियंत्रित किया जा चुका है और पूजा पंडालों में, मंदिरों में काफ़ी भीड़ भाड़ है। मेरी सबसे अपील होगी कि स्वच्छता को, सुरक्षा को और सद्भावनाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देकर के अगर हम इस पर्व और त्यौहार को उत्साह और उमंग के साथ आयोजित करते हैं तो इसका जो प्रभाव है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम लोग इस आयोजन को उसी परिप्रेक्ष्य में रखें जहां पर पूजा पंडाल हो या देव मंदिर हो, उसके आसपास के क्षेत्र में प्रशासन स्वच्छता के कार्यक्रम को प्राथमिकता दे ही रहा है। प्रशासन के साथ ही हम लोग वहां पर स्वयं भी आयोजक या मंदिर प्रबंधन भी स्वच्छता का ध्यान रखें, सुरक्षा के मानकों को पूरा रखें, कोई भी लापरवाही न हो। अग्नि सुरक्षा का हो या फिर किसी भी प्रकार के अन्य सुरक्षा के उन सभी मानकों को जो अपेक्षा प्रशासन की है और कोई भी ऐसा कार्य न हो जिससे भगदड़ की स्थिति पैदा हो, क्योंकि लोग बड़ी श्रद्धा के साथ इस आयोजन के साथ आते हैं, उत्साह और उमंग के साथ आते हैं। आस्था के साथ खिलवाड़ न हो, किसी भी प्रकार की कोई अव्यवस्था फैल करके किसी का उत्साह और उमंग कुंद न हो, यह भी आयोजकों की जिम्मेदारी बनती है और प्रबंधन की जिम्मेदारी बनती है। मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी कि वह जहाँ जहाँ भी आयोजक गण हैं वह सभी प्रशासन का इस संबंध में सहयोग करेंगे कि उत्साह और उमंग का पर्व, धर्म, सत्य और न्याय की विजय का ये पर्व अनेक लोगों के जीवन में, प्रदेशवासियों के जीवन में खुशहाली का, उत्साह का और उमंग का कारण बनेगा और लोगों की आस्था प्रबल होगी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना है। विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है। इसी उद्देश्य के साथ अब खबरों को राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।